राधे राधे मित्रों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपको पौराणिक कथाएं सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं ज्ञान देने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो जो कुछ मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं चाहती हूँ आप भी उसमें से कुछ ग्रहण करें जो आपके पास ना हो। पिछली जब से हमने शुरू किया है तब से हमने त्रिदेव की कहानी सुनाने का पहले निर्णय लिया है। उसके बाद हम देवियों की और भी बहुत सारी आपको कथाएं बताएंगे जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं और जिनका ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है। तो पहले हमने ब्रह्मा जी की कहानी सुनाई आपको। ब्रह्मा जी के विषय में जो जो हमको मालूम था हमने आपको उससे बता दिया, और उनके बारे में जो जो कथाएं प्रचलित हैं, क्यों उनकी पूजा नहीं होती, क्या कारण है, कौन उनकी पत्नियां हैं, क्या कारण है, ये सब हम बता चुके हैं। फिर हमने विष्णु जी की कथा शुरू करी है। पिछले वीडियो में हमने विष्णु जी की कथा शुरू करी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि विष्णु जी की कितनी महानता है, वो कितने श्रेष्ठ हैं, और उनका नाम लेने से अच्छे अच्छे पापी तर जाते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो भगवान धाम को जाते हैं। तो मैं इस विषय में अजामिल और गणिका की कथा आपको सुनाना चाहती हूँ। अजामिल और गणिका पूर्व जन्म में वैरागी थे। दोनों ने वैराग्य लिया हुआ था। वो हठ योग भी करते थे, समाधि में चले जाते थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि अजामिल समाधि में चले गए और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो उनको समाधि में हुए 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और गणिका भी वैरागी थी। अब उन्होंने देखा कि ये मनुष्य जो है 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, कहीं ये सर्दी से मर न जाए। ऐसा सोचकर उसने, अब इन लोगों के पास कोई रजाई गद्दे तो रहते नहीं हैं, ये तो हठयोगी साधना में लीन, नंगे बदन कहीं भी बैठना, कहीं भी साधना में लीन हो जाना इनका कर्म होता है, ये ऐसा ही करते हैं। अब गणिका के पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे, कोई ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे। अब वो इस सोच में पड़ गई कि मैं इनको कैसे जिंदा रखूं। मेरा धर्म है कि मैंने इनको देख लिया और मुझे इन्हें जीवित रखना चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद उसने सोचा, मैं अपने शरीर की गर्मी इनको देती हूँ ताकि ये जीवित रहें। तो गणिका उनके ऊपर लेट गई, अजामिल के ऊपर लेट गई। जब वो लेट गई तो कोई बात नहीं, उनमें खैर गरमाई आई नहीं आई ये तो भाई हमें नहीं मालूम। लेकिन क्या हुआ कि वो तो समाधि में थे, पहले तो उन्हें कुछ पता नहीं चला। फिर जैसे ही वो समाधि से जागृत हुए तो उन्होंने अपने ऊपर एक स्त्री को लेटे हुए देखा। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आया। कहते हैं इनका क्रोध जो है ततैये जैसा रहता है वैरागियों का। इन्होंने क्रोध में आकर गणिका को श्राप दे डाला कि तू अगले जन्म में वैश्या होगी। अब ये सुनकर गणिका को बहुत दुख हुआ, क्रोध भी आया कि इस वैरागी की मैंने जान बचाई और ये तो मुझे उल्टा श्राप दे रहा है। तो उन्होंने भी क्रोध में आकर बोल दिया कि तुम भी नीच कर्म करोगे अगले जन्म में और दलाल बनोगे तुम। अब कोई बात नहीं, मृत्यु तो निश्चित है, संसार में हर चीज़ नश्वर है। तो दोनों अपना मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर अगले जन्म में इन्होंने अजामिल नाम और गणिका नाम से जन्म लिया, और ये दोनों साथ साथ रहते थे, पति पत्नी जैसे। एक बार एक संत भ्रमण करते हुए, संतों का तो काम है भ्रमण करते रहते हैं, जो कुछ मिला थोड़ा बहुत खा लिया और अपना समाधि में चले गए, अपना राम नाम नारायण कर जाप करते हैं। तो एक संत आया और वो उस नगरी में चला आया। तो आपको मालूम है कुछ लोग जो है मस्खरे टाइप के भी रहते हैं और निकम्मे भी रहते हैं। तो वो संत जो हैं वो उन आदमियों से पूछने लगे कि भाई कोई बताओ, कोई यहाँ धर्मी आदमी है जो संत टाइप का हो या कोई भक्ति करता हो भगवान की, तो मुझे ऐसा घर बता दो। तो वो
आदमी जो थे वो ऐसे ही थे, मस्खरे और निकम्मे। उन्होंने गणिका का घर बता दिया कि वो सामने जो घर है ना, आप उसमें चली जाइए, वो भक्ति भाव में रहते हैं। जबकि वे तो किसी का नाम नहीं लेते थे। गणिका तो वेश्या थी और अजामिल उनके दलाल थे। और अजामिल जो है नीच कर्म ही करते थे, शिकार करते थे, शिकार करके मांसाहारी भोजन करते थे, सब उनका ऐसा ही चलता था। अब जब उन्होंने दरवाजे पे जाके नारायण हरिओम नारायण नारायण करके आवाज़ लगाई तो अंदर से गणिका आई। गणिका सोच में पड़ गई, आज मेरे दरवाजे पर ये संत कैसे आ गया? ये जरूर मेरे कोई पुण्य कर्मों का फल है। सोच में पड़ गई। उनने प्रणाम किया साष्टांग कि आइए प्रभु। प्रभु अंदर आ गए, संत अंदर आ गए। अब वो अजामिल जो है जंगल गया हुआ था। वो जंगल से लकड़ी लाता था, शिकार करके लाता था और उसे खा पी के अपना दोनों रहते थे। तो अजामिल वहाँ से वापस लौटा तो उसने अपने भाले पे हिरन को लटका रखा था मार के, और ला के उनने आंगन में ही संत बैठे थे, वहीं ला के उनने पटक दिया कि लो, आज गणिका ये मिला है, अब देखो इससे काम चलाना पड़ेगा। अब संत जो था तो सिहर गया, ये क्या है, मैं किन के घर में आ गया? तो वो जो था कहने लगे कि मेरा धर्म है कि मैं अच्छा उपदेश दूँ। तो संत कहने लगे कि भाई तुम ऐसा काम क्यों करते हो? तुम्हें जो है नारायण का नाम लेना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। लेकिन वे कहाँ अच्छे कर्म करने वाले, वे तो भैया पापी ऐसे काम चला रहे। और वो सब भूल चुके थे क्योंकि उनको तो श्राप लगा हुआ था, वो वेश्या थी और वो दलाल थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम उसका जाप किया करो। वे बोले भैया हमसे कुछ भी करा लो, किसी की जान लेवाना हो हम जान ले लेंगे, किसी को मारना हो हम मार देंगे, लेकिन हमसे ये मंत्र जाप नहीं होगा। तो अब संत बड़े सोच में पड़ गए कि अच्छा तुम मेरी एक बात तो मानोगे? बोले हाँ जी मान लेंगे, बताओ क्या है, मानने लायक होगी तो। बोले देखो 10 महीने बाद तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तो मेरा तुमसे ये निवेदन है कि तुम उसका नाम नारायण रख लेना। अब दोनों ने सोचा क्या हर्ज है, नारायण रख लेंगे। अब उनके एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ 9 महीने बाद या 10 महीने बाद। उन्होंने उसका नाम नारायण रख दिया। अब वो बच्चा जो है इधर उधर खेलता फिरता था, तो वो अजामिल उसको बार बार पुकार, नारायण नारायण घर में आ जाओ, चोट लग जाएगी। कभी वो बच्चा जंगल चला जाता था बेर बीनने, कहीं फल लेने, वहाँ भी वो ये पुकारते फिरते थे नारायण नारायण। तो ये नारायण तो सुनते थे भाई, नारायण का नाम निकल रहा था, इसको वैसे ही पुण्य कर्म हो रहे थे इसके। और गणिका भी नारायण नारायण पुकारती थी, नारायण आओ खाना खा लो, नारायण आओ बैठो। और संत ने इनको एक शिक्षा दे दी थी कि तुम जो हो मांसाहार नहीं करोगे। तो तब से इन्होंने मांसाहार भी छोड़ दिया था और ये गेहूँ चना दाल ये सब खाते थे, शाकाहारी बन गए थे, फल साग सब्जी खाते थे। वो भी इनके पुण्य कर्म संचित होने लगे। अब क्या हुआ कि एक दिन अचानक अजामिल की मृत्यु हो गई। अब क्या है कि गणिका और अजामिल जो है नीच कर्म करते थे, वेश्या थे, वो दलाल था, तो इनसे कोई संबंध नहीं रखता था। तो क्या हुआ कि अब ये बड़ी सोच में पड़ गई, ये खूब रोई कि अब मैं क्या करूं। तो इनने सोचा कि भाई कोई हमारे तो शव को भी ले जाने वाला नहीं मिलेगा हमें। तो इन्होंने सोचा कि अपने आंगन में इनको जला देते हैं। तो इनने लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करी और ये जलाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में अजामिल जो था वो आ गया, अरे भाई गणिका क्यों रो रही हो? ए नारायण क्या हो गया?
तो गणिका बोली, अरे हे प्रभु आप जीवित हैं, हे प्रभु आप जीवित हैं। ऐसे कह के कि हे नारायण तुम्हारे पिता जीवित हैं, हे नारायण तुम्हारे पिता जीवित हैं। तो अजामिल ने बताया कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा मुझे नर्क में लोग कैसा कैसा भोग भोग रहे हैं। किसी को यातनाएं कितनी कितनी धीरे जा रही हैं, किसी को रस्से से बांध के कोड़ों से मारा जा रहा है, किसी को आग में जलाया जा रहा है, बहुत तरह के बोले उनको कष्ट दिए जा रहे हैं। तो लेकिन उसमें जो है चित्रगुप्त जी ने बोला कि भाई ये गलत अजामिल को आप ले आए हो, ये तो अजामिल दूसरा है, उसकी मृत्यु निश्चित है, इसकी मृत्यु में तो अभी 4-5 वर्ष है। तो इसलिए उन्होंने मुझे वापस कर दिया, और तो अब जो है वो दूसरे अजामिल की मृत्यु होगी। इतने में ही पता चला कि भाई वो दूसरा एक अजामिल रहता था, उसकी मृत्यु हो गई। इससे इनको पक्का हो गया। दोनों पति पत्नी सोचने लगे भाई भगवान में बड़ी शक्ति है, और अब हमें जो है भगवान के जाप करना चाहिए, भगवान में ही अपना मुक्ति है, तभी हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, अपने पुण्य कर्म संचित कर सकते हैं। तब से इन्होंने दान धर्म और अच्छी भक्ति करने लगे, भगवान का ही श्रवण करते, भगवान का ही पूजन करते, भगवान की सुनते और भगवत भजन में अपना समय बिताने लगे। और अंत समय ऐसा आया कि दोनों की जब मृत्यु हुई तो वे नारायण के जाप करने वाले दोनों पति पत्नी सीधे विष्णु लोक को गए। बोलो जय विष्णु भगवान की, बोलो नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय हो।